आज हम जिस चैप्टर को यहाँ स्टडी करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 8th का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय, एक 11 साल का लड़का है, रन्स अवे फ्रॉम होम, जो घर से भाग जाता है। एंड ही वॉन्डर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई, और चेन्नई की ट्रेन को बिना टिकट के सफ़र करने से पहले वो घंटों वॉन्डर करता है, घूमता है। टायर्ड एंड हंग्री, काफ़ी थक जाता है, भूखा होता है वो। ही डजंट नो, वो नहीं जानता कि वेयर टू गो, कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, तभी उस अचानक क्या होता है कि एक स्ट्रेंजर जो होता है, अजनबी, उसके लिए वो एक शाउट करता है, एक आवाज़ देता है उसको वेलकम के लिए। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम इसको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब वो चेन्नई सेंट्रल पे कन्याकुमारी जो एक्सप्रेस जिस गाड़ी में वो चेन्नई आया है, तो वो जब रीच होती है, पहुंचती है, तो इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वैल्यू उतरने में थोड़ा समय लगाता है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे उतर जाता है, हिज लेग्स फेल्ट वुबली, तो उसके जो पैर हैं वो स्थिर हो जाते हैं, अनस्थिर हो जाते हैं, मतलब वो लड़खड़ाते हैं। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और ऐसा फील होता है जैसे कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ है। और आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय द विद अ लोडेड ट्रॉली। अब आप लोग देखते हो कि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, और काफ़ी ट्रॉली वाले जो अपना सामान बेचने वाले होते हैं वो इधर से उधर जाते रहते हैं। तो उनमें से किसी ने एक ने कहा कि ओए थोड़ा रास्ता दो, और ये सुन करके वैल्यू जो है जम्प्ड असाइड, एक तरफ जंप ले लेता है। ही सेट एन ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठा था। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसने अपना बंडल जो था, छोटा बंडल उसके पास जो था वो नीचे रखा। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, उसके 11 साल में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने ज़्यादा लोग अभी तक भी नहीं देखे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर, सिवाय एक साल, एट द फेयर इन हिज विलेज, जब उसके गांव में मेला लगा था तभी उसने इतने लोग देखे थे, उसके बाद उसने इतने लोग नहीं देखे। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूटकेस, और जो लोग निकल रहे थे इधर उधर, जो गुजर रहे थे, वो उनके सूट केसेस से उसको बम्प कर रहे थे, उसको मतलब उसके टकरा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर पे एक आवाज़ आ रही थी। नियर हिम, उसके पास में, अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, लोगों का झुंड बैठा हुआ था, देयर लगेज, उनके लगेज के साथ, लुकिंग एट अ टीवी, जो टीवी देख रहा था, जो छत पर टकी हुई थी। द नॉइज़ वॉज टेरिबल, वहाँ पे जो शोरगुल था वो काफ़ी टेरिबल था, भयानक था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना हेड नीज पर डाउन किया, घुटने के बल बैठ गया वो। फीलिंग मिजरेबल, काफ़ी दुखी था, एंड एग्जॉस्टेड, थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वह अपने गांव से 2 दिन पहले ही भाग कर आया था। फॉर 2 days, 2 दिन से। ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था, बट सम पीनट्स, लेकिन मूंगफली के दाने, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, गुड़ के टुकड़े खाए थे। इन इस बंडल, उसके बंडल में, ही कैरिड अ शर्ट, उसके पास एक शर्ट थी, एक टॉवल था, एक कॉम, कंघी थी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, उसने उसका पहला दिन जो था वो कनूर की यात्रा में बिताया, और वहाँ से उसने चेन्नई की ट्रेन को पकड़ा। वैल्यू हैड नो मनी, वैल्यू के पास पैसे नहीं थे फॉर अ टिकट के लिए, लेकिन भाग्य से टिकट कलेक्टर डिडंट कम द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, लेकिन जनरल जो डिब्बा होता है वहाँ पे टिकट कलेक्टर नहीं आता, ये उसके लिए काफ़ी लकीली बात हुई। ही हैड ट्राई टू स्लिप ऑन द फ्लोर, उसने फर्श पर सोने का प्रयास किया, दरवाजे के समीप। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट्स, और पूरी रात वो आदमियों का जो झुंड था वो कार्ड्स खेल रहे थे और चिल्ला रहे थे। तभी क्या होता है स्टूडेंट्स, ए वॉट न्यू टू टाउन, ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक रफ वॉइस में उसकी आवाज़ आती है कि तुम नए हो क्या। तो वैल्यू ओपन हिज आइज, अपनी आंखों खोलता है। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो चारों ओर उसके खड़े हुए थे, स्टैंडिंग खड़े हुए थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था। फिर उसको दोबारा आवाज़ आती है, हियर ए, ही टर्न अराउंड, तो वो पीछे की तरफ मुड़ता है। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसकी एज की ही एक लड़की थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान, जिसने लंबी बनियान पहन रखी थी।
दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसकी नीज तक आ रही थी, घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके स्टिफ अव्यवस्थित थे, ब्राउनिश थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सेक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा रखा हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप अ डर्टी प्लास्टिक कप्स, वह डर्टी गंदे प्लास्टिक के कप पिक कर रही थी, उठा रही थी फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से, एंड स्टफिंग देम इनटू हर सेक, और अपने बोरे में भर रही थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, वो मुझे क्यों बुला रही है, वेलू इस बात को सोचता है। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की बनियान क्यों पहनी हुई है, इस प्रकार की वो सोचता है। नोट नीड टू स्टे स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, कि इस प्रकार मूर्खतापूर्ण मुझे घूरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए वेलू बोलता है कि मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की बोलती है, लुकिंग एट हिज बंडल, अब उसके बंडल को देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो, तो वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन, वह उस अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फ्रॉम फॉर वन मोर डे, वह इसलिए भाग करके आया क्योंकि वो अपने पिताजी के द्वारा जो उसको पीटा जाता था उसको सहन नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नेच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, क्योंकि उसके पिताजी ने सारे के सारे पैसे छीन लिए थे, जो पैसे वेलू ने उसकी बहन ने अर्न किए थे, कमाए थे, और उनको ड्रिंक में उसने खर्च कर दिया। डोंट थिंक आई डोंट नो, मत सोचो कि मैं नहीं जानता। दिस प्लेस इज, जानती, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जो जगह है वो तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, अमीर बनने जा रहे हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो लड़की वेलू के पास में बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू भी उसको बैठने के लिए हल्की सी जगह करता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद द ग्रीमेस हंगरी, वह हंगरी होने का एक हंगरी होने की एक शो करता है कि हाँ उसको बहुत भूख लगी है, उसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, अपने पेट को प्रेस करता है और ऐसी अपने मुख की आकृति बनाता है वो, कि उसको फील हो कि वो भूखा है। आज द गर्ल, लड़की बोलती है कि भूखे हो, कि यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमिली, अगर तुम इस प्रकार उदास होकर के यहाँ बैठे रहोगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस बनाते हुए, आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा भोजन ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया, एंड स्टार्ट टू वॉक अवे, और चलना स्टार्ट कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर बैठा रहा। वॉट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ लेकर के जा रही है। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वह क्राउड में डिसअपियर हो गई है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे अपना दिमाग जल्दी बनाना पड़ेगा। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, वह निश्चय करता है। एनी वे आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वह कूदता है। एंड रैन आफ्टर हर, उस लड़की के पीछे चला जाता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, शी, क्योंकि और वो जो लड़की जा रही थी ना, वो बिल्कुल पीछे नहीं देख रही थी कि वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहा था। तो नेक्स्ट, ही कोट अप द गर्ल वे एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन, उसने उस लड़की को पकड़ लिया जब वो स्टेशन को छोड़ रही थी। वेन दे गो टू द रोड, जब वो रोड पर पहुंचे, वेलू फाउंड, वेलू ने पाया, दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, कि गाड़ियाँ आ रही थी और किसी के लिए भी नहीं रुक रही थी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम, धुआं और जो मिट्टी जो धूल है वो उनकी तरफ उड़ करके आ रहे थे, फ्रॉम ऑल साइड, सभी तरफ से। एंड मेकिंग हिज हेड स्पिन, और उसका जो सर था ना, स्पिन कर रहा था, घूम रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गेप टू रन थ्रू, उनको रास्ता क्रॉस करने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, वेलू काफ़ी हिचकिचा रहा था, लेकिन लड़की ने उसे खींच करके, हाथ से पकड़ करके दूसरी तरफ लेकर के चली गई। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग, वाह तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रही हो। क्या कर रहे हो। ग्रेसिंग काउज, क्या गाय चरा रही हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, अगर तुम इस तरीके से रोड के बीचों बीच खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, क्योंकि जो गाड़ियाँ निकल रही है ना, वो तुम्हारी क्या बना देगी, चटनी बना देगी। ऐसा वो लड़की बोलती है।
वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का जो दिल था अभी भी तेज़ी से धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, वह सेंट्रल स्टेशन की तरफ देख रहा था. एंड ट्रैफिक स्पीडिंग, और ट्रैफिक जो जितनी गति से जा रहा था उसको देख रहा था. हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, कि वो इस रास्ते इस भी जो ट्रैफिक से निकलने में कैसे सफल हुआ. दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड, वो साइन बोर्ड्स के जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लग रहे हैं उनके थ्रू वो रोड के सहारे सहारे चल रहे थे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, banyans, car, tires, paints, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. वेल्यू ने कई सारे वहाँ पे पिक्चर्स देखे, बनियान, कार, टायर एट्सेट्रा, और सब के सब इंग्लिश में लिखे हुए थे, तो उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, अब लड़की उसको एक पुल पर लेकर के आ गई. वैल्यू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर रेलिंग, वैल्यू ने रेलिंग के पास खड़ा होकर के देखा. अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रेन इन टू द सिटी, जो रोड था वो शहर के अंदर जा रहा था. इन द डिस्टेंस, दूरी पर, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और वहाँ पे दूरी पर उसको कई प्रकार के बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड ज़्यादा रोड दिखाई दे रहे थे. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. देखो, that building, वो जो बिल्डिंग है ना, with this wall around, जिसके चारों ओर वॉल है, if you are not careful, यदि तुम सावधान नहीं रहोगे तो you will be soon be counting bars there. The girl, लड़की मुस्कुराती है, and pointed at a huge building, और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है. Velu squinted and read the Tamil sign, central jail. वेलू पहचानता है और तमिल साइन को पढ़ता है कि सेंट्रल जेल. वाई आई हैव नॉट डन एनी थिंग रॉन्ग, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है. यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, तुमने कुछ भी नहीं किया है और तुम पकड़े भी नहीं जाओगे, दैट्स ऑल, वो लड़की कहती है. तो वॉट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, वेलू आश्चर्य पड़ जाता है. मीन वाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it and the station. अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब वो वहाँ पे होते हैं तो अपने जो उसका जो सेक होता है, उसके शोल्डर पे जो सेक होता है, he had seen her putting plastic, तो वो देखता है कि उसके जो बोरा है, जो बोरी है, उसमें प्लास्टिक के कप्स रखे हुए हैं. What are you carrying in that bag? तुम इस बैग में क्या लेके जा रही हो, तुम इस बैग में क्या लेकर के जा रही हो. तो वो बताती लड़की, उसे बताती है कि थिंग्स, बॉटल्स, पेपर एट्सेट्रा. वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम, कि तो वो उसका क्या करेगी, वो उसको आश्चर्य में था. बट ही वेल, लेकिन महसूस करता है शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसको दूसरे कुछ क्वेश्चंस पूछने में उसको थोड़ी शर्म सी फील होती है, महसूस होती है. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अब सुबह अच्छी हो गई थी. बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न, जो सन था, सूर्य था, अच्छे से चमक रहा था तार के ऊपर, और उसके जो वेलू के जो बेयर फीट थे, नंगे पैर थे, वो जल रहे थे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये मड रोड पे चलने के बराबर नहीं था. ही वॉज सॉक्ड विथ स्वेट, उसके पसीना पसीना हो गया था, वह पसीना पसीना हो रहा था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, वह शेड में, एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वह बहुत मुश्किल से चल पा रहा था एक प्रकार से, और छाया में जाने की कोशिश कर रहा था. शी वॉकड रियली फास्ट, लेकिन लड़की जो थी वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड, अरे भोजन कितनी दूर है, वो लड़की से पूछता है. तो कहती है आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे की वॉकिंग के बाद हमें भोजन मिलेगा. दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, अब आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग 1 घंटे की वॉकिंग के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ बिग बिल्डिंग, वे बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके. श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने इसको धीरे से पढ़ा. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयगान ब्राइड रानी. वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. One of the cars had flowers
of had a flower garland and roses stepped on it onto it. और वो देखता है वहाँ पे सीन कि वहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डिंग है, कार्ड लिखे हुए हैं, सर नेम्स लिखे हुए हैं, वेडिंग चल रही है और एक गाड़ी है जिसपे काफ़ी अच्छी मालाएं हैं, रोजेस चिपक रहे हैं. द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की चारों ओर देखती है. पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर. कम ऑन शी सेड, वह कहती कम ऑन जल्दी आओ. आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, वेलू पूछता है. लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, अंदर गए लोगों को देख करके और हॉल को देख करके पूछता है. तो काफ़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो होप्स सेड द, लड़की बोलती है हाँ उम्मीद है. शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, ठीक है, अपने नाक के नीचे थंब को इंप्रेशन देती हुई. शी लेड हिम बिहाइंड द होल, वो आगे आगे चली, वो लड़का पीछे पीछे. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पे एक कचरे से भरा हुआ एक बड़ा सा कचरे का ढेर था. द टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पिक पाइल, उस ढेर पर दो बकरियां पहले से ही खड़ी थी. फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, जो बनाना की छिलका के लिए लड़ रही थी, पत्ती के लिए लड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के आसपास मक्खियों का क्लाउड, मक्खियों बहुत सारी मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, हवा में एक सड़ी सी बदबू आ रही थी. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेशी बनाना, लड़की ने एक स्मैश्ड पिचका हुआ केला उठाया और उसको वेलू को दे दिया. हियर्स योर फूड, ये लो तुम्हारा भोजन. वेलू वॉज शॉक्ड, तो वेलू आश्चर्य में पड़ गया. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम इन बचे हुए खाने को खाने वाले हैं. शे वॉट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोचती हो मैं क्या हूँ. अ डॉग, एक कुत्ता. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ वही भोजन करता हूँ जो बिल्कुल चुहा नहीं गया हो, अनटच हो. हियर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा, और तो लड़की इतने में उसको एक वड़ा भी देती है. वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेलू उसको एक डिस्टेस्ट की नज़रों से देखता है. कम ऑन हीरो, ईट इट, इसे खाओ. यू थिंक आई लाइक इट, आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू. तो वो लड़की बोलती है कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे सकती हूँ, लेकिन डोंट थिंक, ये मत सोचना कि मेरे पास तुम्हें ताज़ा खाना खाने खिलाने के लिए पैसे हों. यू वुड बेटर ईट वेयर वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हारे पास अगर पैसे हो तो अच्छा खा लेना, लेकिन अभी तो यही बेटर है. वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू हिचकिचाता है. बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका स्टोमक अभी भी दब रहा है, उसको कह रहा है कि भोजन कर लो. ही गल्प्ड डाउन द बनाना, तो और इन वड़ा, तो उसने बनाना और वड़ा को गल्प कर लिया, निगल लिया. हिज स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, अब उसके इसमें जो पेट में आधार आ गया एक प्रकार से, अच्छा लग रहा है उसको. ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more banana विच शी एट herself. वो इससे भी जो उसने खाया ना, इससे भी 10 गुना और खा सकता था, लेकिन उस लड़की को एक बनाना ही मिला था और वो भी उसने खुद ने खा लिया था. तो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आई थिंक आप सबको समझ में आ रही होगी. हम आगे बढ़ते हैं. इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, ये बहुत जल्दी है तो उन्होंने, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच. तो वो कह रही है उससे कि अभी उन्होंने सिर्फ टिफ़िन खाया है, अगर तुमको और भोजन करना है तो तुम्हें यहाँ पे लंच तक वेट करना पड़ेगा. यू कैन वेट इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो. आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है. आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. शी पिक्ड अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, उसने वहाँ कचरे के ढेर से कुछ बॉटल्स उठाई और अपने बोरे में डाल दी. देन शी वॉकड ऑफ, फिर वो वहाँ से चली गई. वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया. ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू. वो ये महसूस करता है कि अगर वो लड़की यहाँ से चली गई तो उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है और वो क्या करने वाला है. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये अच्छा होगा कि उसके पास रहें. शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, वो अच्छे से रास्ते को जानती थी. ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे पीछे दौड़ता है दोबारा. ए ही कॉल्ड, वो बुलाता है, वेलू बुलाता है. ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यहाँ तक कि वो लड़की का नाम भी नहीं जानता था. ए वॉट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो उससे पूछता है उसके पीछे पीछे चलते हुए. शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकती है और उससे पीछे मुड़ती है. ओह हो,
सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तो तुम मेरा नाम जाने बिना मेरा पीछा कर रहे हो। एंड माई माई नेम क्या है, नाम बताया उसने अपना, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तो फिर क्या है, हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, यदि चलना चाहो चलो। दिस बैग इज फुल, मेरा बैग अब फुल है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, तो मुझे दूसरा बैग लाने के लिए घर जाना है, ठीक है। तो वो ये बात कह करके वहाँ से चली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो रोड के सहारे सहारे चले। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, तो फिर बाद में एक सड़े गंदे से पानी के ब्रिज के ऊपर उन्होंने क्रॉस किया। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, हम अब ट्रिप्लिकेन पर हैं। सी दैट्स बकिंगम कैनल, देखो ये बकिंगम कैनल है, जया ने कहा। वेलू वेलू स्टेयर, वेलू से घूरता है। दिस वॉज अ कैनल, क्या ये कैनल है। कैनल क्या होता है स्टूडेंट्स, नहर। क्या ये कैनल है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन, उसने मुश्किल से ही इतना गंदा पानी या इतनी गंदी झोपड़ियों के पास में कोई ऐसा गंदा पानी देखा था। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, इन सब से बनी हुई वो झोपड़ियाँ थी। दे स्टूड क्रोकडली एंड लुकड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और वो दे स्टूड क्रोकडली, वो खड़े रहे और देखते रहे, ऐसा लगा उनको कि कभी भी गिर सकती है, मतलब वो जो झोपड़ियाँ थी वो कभी भी गिर सकती है, इस प्रकार वो खड़ी हुई थी। इज दिस वेयर यू लिव, ये वही जगह है क्या तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बहुत अजीब हैं, वेलू बोलता है। इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, हमारे गाँव में तो हाउस मड से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं और पाम लीव से बनते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, जया किसी एक झोपड़ी में जाती है। एंड जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सेक आउटसाइड, जया किसी एक झोपड़ी में घुसती है और उसने अपना सेक जो बोरा है वो नीचे डाल दिया। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, फिर उसने दूसरा खाली सा बोरा उठाया। लेट्स गो, चलो चले। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो, एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वियर दीज एंड कम विद मी। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे वो दोबारा स्टार्ट होते हैं चलना, तो वेलू को वो एक फटे हुए जूते दे देती है और कहती है कम से कम मेरी मदद तो करो, इनको पहन लो, मेरे साथ चलो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ऑल शूज़, ठीक है, शूज़ दे देती है। विद लेसेज, विदाउट लेसेज, जिसके लेसेस नहीं थी, मतलब वो फीते नहीं थे। एंड पुश्ड अ सेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड, और उसके हाथों में एक स्टिक दे देती है और उसको भी एक बोरा दे देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू काफ़ी कन्फ्यूज हो गया था। वॉट वर्क डिड शी वांट टू हिम टू डू विद दीज थिंग्स, कि वो इन चीज़ों से क्या करने वाला है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, कि अभी तक उसने जो भी एक काम किया था वो क्या था, वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, कि उसने अभी तक लैंड ओनर के फार्म पर काम किया था। वेडिंग एंड टेकिंग काउज, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, कि गायों को चारा चराने के लिए ले जाना, यही काम उसने किया था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही सेड, ही आस्क जया, वेलू जैसे पूछता है कि यहाँ पे कोई खेत भी है क्या। तो क्या यहाँ पे कोई खेत है। तो शी लाफ्ड, जया हंसती है। एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, कि यहाँ पे कोई खेत नहीं है और हम कोई किसान नहीं हैं। वी आर रेक पिकर्स, हम तो रेक पिकर्स हैं। रेक पिकर्स का मतलब होता है बच्चों कचरा बीनने वाले हैं। रेक पिकर्स, सी माई सेक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, देखो मेरा बोरा जो मैंने अभी तक इकट्ठे किए हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, कहाँ से कलेक्ट किया। वैल्यू पूछता है। फ्रॉम रबिश बिन्स, कचरे के ढेर से। वेयर एल्स, कहाँ पर है ये। यू कलेक्ट रबिश, तुमने कचरा कलेक्ट किया है। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने कभी भी ऐसी चीज़ दोबारा नहीं सुनी थी, पहले नहीं सुनी थी। ए ब्लॉक हेड, अरे बेवकूफ़, इट्स नॉट एनी रबिश, ये रबिश नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, ये सब चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसको जाम बाजार के जग्गू को बेच देते हैं।
हम इसको जाम बाज़ार के जग्गू को बेच देते हैं, ये वो यहाँ पे बता रही है उसको, ठीक है। एंड वाई हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, जग्गू कौन है, एंड वाई इज़ ही बाइंग ऑल थिंग्स, तो और वो सारी चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम सोचते हो कि वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए खरीदता है, शो करने के लिए। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो सारी चीज़ें फैक्ट्री में भेज देता है। कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, कम ऑन चलो, मेरे को इतना समय नहीं है कि मैं अपना समय वेस्ट करूँ तुम्हारी तरह। वैल्यू डिड नॉट मूव, तो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हिलता। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन्स, वह इस प्रकार का नया काम नहीं करना चाहता, कहा कि कचरे के ढेर में से वो ऐसी चीज़ें कलेक्ट करे। तो जया पॉक्ड एट हिम विद अ स्टिक, तो जया स्टिक से उसके पॉक करती है, चुभाती है स्टिक को। लुक हियर, यहाँ देखो, वो चिल्लाती है। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, यदि हमारे से पहले कोई और चला जाएगा तो वी डोंट गेट एनीथिंग, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग, यहाँ पर इस प्रकार पोज देते हुए खड़े मत रहो। बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टोमक टुडे, तुम्हारा पेट किसने भरा आज, मैंने भरा है। वैल्यू स्क्रैचेज हिज हेड, वैल्यू अपने सर पे कुचलता है, स्क्रैच करता है और आ भरता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अब तुम्हारे लिए काम करूँगा। ही थॉट, वो सोचता है, अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे एक अच्छा काम, अच्छी जॉब नहीं मिल जाए तब तक मैं इस काम को करूँगा। तो दैट्स इट, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है रैग पिकर्स की। एक गुड़िया जया नाम की जो लड़की है जो रैग पिकर है। एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट मी। ओके, थैंक यू।